अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। पहले हमने 50 एमसीक्यूज़ में से 10 एमसीक्यूज़ जो है वो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ग्रीन लीव्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड। कि अगर हम फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो ये ग्रीन लीव्स का आउटर मोस्ट जो वर्ल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या आउटर मोस्ट जो सर्कल होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सर्कल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स जो है वो ग्रीन लीव्स, आपको ये डायग्राम के अंदर भी ग्रीन जो है वो ग्रीन लीव्स नजर आ रहे होंगे। तो ये ग्रीन लीव का जो आउटर सर्कल बना हुआ है प्लांट की या फ्लावर की जो है वो, इसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। ठीक है, the outermost circle of the flower is the calyx made up of green leaves called sepals। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स। ठीक है, ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड सेपल्स और ये क्या बनाते हैं, कैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। के मेल जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसको हम क्या कहते हैं। सो मेल पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ठीक है, सो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स विच आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर आप यहाँ डायग्राम के अंदर देखें तो डायग्राम के अंदर जो है वो राइट साइड पे मेंशन किया हुआ है एंड्रोशियम जो है वो, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, एंथर, और इसके अंदर क्या चीज़ आती है, स्टेमन्स, या हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, या फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड अ बाइलोब स्वेल्वन टिप इज कॉल्ड। कि अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनाया हुआ, ये हमारे पास पूरा स्टेमन है। ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक हमारे पास क्या चीज़ आती है, फिलामेंट आता है। ठीक है, और इसके ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, इस बाइलोब स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंथर। So correct option is B, that is anther. The stamen has a long stalk that is filament and a swollen tip called anther। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास स्टेमन है, फिलामेंट है, ठीक है, एक स्टॉक लाइक यानी, और इसके ऊपर क्या चीज लगी हुई है, एंथर। ठीक है, एंथर इज एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन द ओव्यूल्स। के फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या चीज़ आती है, ओव्यूल आती है। ठीक है, ओव्यूल्स आते हैं, तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ओवरी। ठीक है, सो अगर हम देखें द कार्पल कंसिस्ट ऑफ सेट लाइक स्ट्रक्चर एट द बॉटम कॉल्ड द ओवरी विच कंटेन द ओव्यूल्स। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे राइट साइड पे स्ट्रक्चर्स देखें तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में आता है स्टाइल, स्ट्रक्चर में आता है पोलन ट्यूब, स्ट्रक्चर में ओवरी बॉल है, स्ट्रक्चर में ओवरी कैविटी है, और स्ट्रक्चर में ओव्यूल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ओव्यूल। और ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, ओवरी। ठीक है, सो ओवरी कंटेन दी ओव्यूल्स। के ओवरी के अंदर क्या चीज़ है, ओव्यूल है। और अगर आप ओव्यूल को यहाँ पे देखें इस साइड पे तो ये इसने एक क्या चीज़ बनाई हुई है, ओव्यूल बनाई, ओवरी बनाई हुई है, ये आउटसाइड, और ये इनसाइड जो डार्कर रीजन है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ओव्यूल। ठीक है, सो ओवरी कंटेन दी ओव्यूल। अच्छा, अगर हम नंबर 15 पे आए तो नंबर 15 हमारे पास है कि द इवेंट वेयर पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। कि ऐसा इवेंट जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। सो पोलिनेशन इज द इवेंट, इज द प्रोसेस वेयर द माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो सेम फ्लावर पे अगर हम हो तो सेम फ्लावर हो तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, अगर डिफरेंट फ्लावर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें राइट साइड पे तो ये एक प्लांट जो इसने शो किया हुआ है ये, और एक प्लांट हमारे पास ये आ गया। इस प्लांट के ये जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो निकल के
कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, बाय इंसेक्ट या पोलिनेटर्स की हेल्प से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, वो स्टिग्मा पे। तो एंथर से स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो अगर सेम फ्लावर होगा तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, और अगर डिफरेंट फ्लावर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 है, अ मैच्योर राइपेंड ओवरी इज टेक्निकली डिफाइंड एज। ओवरी जो है वो जब वो राइपेंड हो जाती है, जब वो पक जाती है, जब वो फर्टिलाइजेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो उस ओवरी से क्या चीज़ बनती है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फ्रूट। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट। के मैच्योर ओवरी जो है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो जो राइपेंड ओवरी होती है वो क्या चीज़ बनाती है, फ्रूट। सो द सराउंडिंग वॉल ऑफ द ओवरी इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट, हेंस इट इज डिफाइंड एज राइपेंड ओवरी। इसी को हम फ्रूट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइपेंड ओवरी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, राइट साइड पे जो डायग्राम शो की हुई है, तो राइट साइड पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे राइपेंड ओवरी या फ्रूट जो है वो एक्चुअली शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओवरी वाल है जिसको हम पेरिकैप भी कहते हैं, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के अंदर, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या चीज़ आगे बना देता है, सीड बना देता है, ठीक है। सो जो राइपेंड ओवरी है इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, अ राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड। ओवरी ने तो फ्रूट बनाया था, अब राइपेंड ओव्यूल क्या बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या चीज होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ये जो इसने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है ये क्या है, ओव्यूल। सो राइपेंड ओव्यूल क्या बनाएगा, सो राइपेंड ओव्यूल बिकम दी सीड। वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सीड। ओव्यूल किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सीड में। इट इज डिफाइंड एज राइपेंड ओव्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, राइपेंड ओव्यूल। सो क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फ्रूट एंड अ सीड। तो फ्रूट एक्चुअली क्या होता है कि राइपेंड ओवरी बिकम द फ्रूट एंड द राइपेंड ओव्यूल बिकम द सीड, ठीक है। यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर जो है वो, एक ही डायग्राम के अंदर दो चीजें जो है वो मेंशन की हुई है। नंबर 1 जो है वो सीड कैसे बनेगा, तो सीड जो है वो ओव्यूल से बनता है, राइपेंड ओव्यूल से। और जो फ्रूट है वो कैसे बनेगा, राइपेंड ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोटेक्टिव जैकेट ऑफ द सीड इज कॉल्ड। कि सीड के बाहर जो प्रोटेक्टिव जैकेट है, यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये सीड बनाई हुई है, तो सीड के बाहर जो है वो जो प्रोटेक्टिव जैकेट है, जो सीड को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल जो है वो कंडीशन से, या अगर हम ये कहें अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तो सीड को जो बचा कर रखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट, ठीक है। तो सीड कोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सीड एंड इट इज प्रोटेक्टिव जैकेट, ठीक है। तो सीड कोट एक्चुअली क्या है, प्रोटेक्टिव जैकेट है, जो कि लास्ट पार्ट है सीड का, और ये सीड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द एम्ब्रियोनिक रूट इज कॉल्ड। कि अगर सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो हमें पता है कि सीड से एक तो शूट निकलती है और एक तो रूट निकलती है। तो जो रूट है, एम्ब्रियोनिक रूट, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। इनसाइड द सीड द रेडिकल ग्रोज इनटू अ न्यू रूट अपॉन जर्मिनेशन। कि जब सीड की जो है, ये सीड हमारे पास है, इस सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो इससे क्या निकलती है, एम्ब्रियोनिक रूट, और क्या चीज़ निकलती है, एम्ब्रियोनिक शूट। अगर आपको राइट साइड पे जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक शूट है और ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक रूट है। सो जो एम्ब्रियोनिक रूट है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक शूट है उसको हम क्या कहते हैं, प्लोम्यूल, ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक रूट एंड एम्ब्रियोनिक शूट आर डेवलप्ड फ्रॉम द मैच्योर्ड सीड। ये सीड जब बनती है, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सीड के अंदर, और सीड जब जर्मिनेट होती है तो वो रेडिकल में, एम्ब्रियोनिक रूट में, एम्ब्रियोनिक शूट में, ठीक है। प्लोम्यूल और रेडिकल में जो है वो जर्मिनेट होता है। यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें जो है वो एक तो प्लोम्यूल बना है और एक तो क्या बना है, रेडिकल, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ जो है वो दो तरह की होती है।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम जाए, नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 20। ठीक है, MCQ नंबर 20 हमारे पास है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोर सीड टू स्टार्ट ग्रोइंग बिटवीन, के जो सीड की जर्मिनेशन है, सीड की ग्रोथ है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए या क्या होता है। ठीक है, सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर विल बी, अब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, दैट इज रूम टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री जो है वो बेस्ट टेम्परेचर है फॉर द germination of seed. So for the most plant the best temperature for germination is between the 20 and 30 डिग्री। 20 और 30 डिग्री में जितना भी टेम्परेचर होता है वो क्या है, बेस्ट जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज थे। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए, इस लेक्चर में हमने जो है वो 10 और एमसीक्यूज डिस्कस किए। होप ये आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और अगर आप कोई भी इशू जो हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।